सब फर्स्ट क्लास। आज हम लोग बात करते हैं बेटा फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। फोटोसिंथेसिस का मतलब तुमको पता है कि हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक। जो अपना खाना खुद बनाए, कीमोसिंथ है ना। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं इनको क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। ठीक, डन। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, हमने सेकेंड चैप्टर तुमने पढ़ा होगा साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गे, वो भी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ था, है ना। और वो प्लांट लाइक रिजेंबल कर रहा था साइनोबैक्टीरिया। क्यों कर रहा था? क्योंकि उसके पास क्या था बेटा? क्लोरोफिल ए था। अब क्लोरोफिल ए जो होता है, ध्यान रखना, वो प्लांट का वो पार्ट है या वो पिगमेंट समझ लो जो छोटी सी भी लाइट को क्या करता है? सेंस करता है और फोटोसिंथेसिस करना चालू कर देता है। स्टिमुलेट दी फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। बात समझना मेरी बात को, ठीक है ना। तो क्लोरोफिल ए बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोसिस्टम के लिए। अब हमारे पास क्या होता है, जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं या फिर इनको बोलो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, ये अपना क्या क्या करते हैं? फूड खुद बनाते हैं। फूड बनाएंगे, है ना। कौन बेटा कौन बनाएगा फूड? प्लांट बनाएंगे। प्लांट फूड सिंथेसिस बाय ऑन फूड सिंथेसिस बाय प्लांट। अब प्लांट क्या करेंगे? खाना खुद बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और किसको ट्रैप करके? ट्रैप दी लाइट एनर्जी। ट्रैप दी लाइट एनर्जी। तो अगर मैं एक बात बोलूँ, हमारे लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या रहेगा? प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी वो क्या है? लाइट। मतलब इस दुनिया में जितनी भी एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करेगी? लाइट पे, और वही प्राइमरी सोर्स है। अब हम लोग जो ह्यूमन है, ह्यूमन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी आर डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट। और प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट जो है, सोर्स ऑफ एनर्जी जो है, वो ट्रैप कौन करता है? प्लांट करता है। कौन करता है ट्रैप? बाय प्लांट। दिस ट्रैप बाय प्लांट। तो हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कहने का मतलब ये था कि हम लोग किस पर डिपेंडेंट करेंगे? प्राइमरी एनर्जी पे। प्राइमरी एनर्जी कौन ट्रैप करेगा? प्लांट करेगा। तो प्लांट जब फूड बनाएगा उस पर ही हम लोग डिपेंड करेंगे ना बेटा, यस और नॉट? बात समझ आई या नहीं आई? है ना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसलिए ध्यान रखना, यहाँ एनसीईआरटी ने ये कहा है, जो फोटोसिंथेसिस है, जो फोटोसिंथेसिस है, ये फिजियोकेमिकल रिएक्शन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टार पॉइंट है बेटा ये। क्या है? फोटोसिंथेसिस क्या है? फिजियोकेमिकल रिएक्शन है। इज इट क्लियर? है ना। अगर मैं एनसीईआरटी तुमको पढ़ाना चाहूँ तो जरा देखो, पहली बात हम लोग क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं कि अगर ह्यूमन बीइंग की बात करूँ तो डिपेंड ऑन प्लांट्स पे डिपेंड करेंगे, क्योंकि प्लांट से क्या मिलेगा? फूड मिलेगा। नहीं तो एनिमल पर डिपेंड करेंगे, मीट खाएंगे। हैव यू वंडर यू वर प्लांट गेट देयर फूड? कैसे पता? तुम कैसे बताओगी प्लांट जो है फूड अपना कैसे लेते हैं? तो हम लोग एक चीज़ बात कर सकते हैं, जो ग्रीन प्लांट रहते हैं इनके पास क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। वो क्या करते हैं? फोटो सिंथेसिस करते हैं। ज़्यादा सिंथेसिस द फूड दे नीड। क्या? ऑल अदर ऑर्गेनिज्म डिपेंडेड ऑन देयर नीड्स। हर ऑर्गेनिज्म डिपेंड करते हैं उसके नीड पे। पर हमारे पास अगर मैं बात करूं तो जो ग्रीन प्लांट है, ग्रीन प्लांट मेक और रेदर सिंथेसिस द फूड दे नीड व्हाट? फोटोसिंथेसिस, है ना। वो डायरेक्टली फूड नहीं बनाएंगे और सिंथेसाइज फूड नहीं करेंगे, पर वो उनको ज़रूरत क्या रहेगी? फोटो सिंथेसिस। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। अब हमारे पास जो प्लांट है
ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्लांट अपना फोटोसिंथेसिस खुद करते हैं, डिपेंड, ठीक है, ऑल अदर ऑर्गेनिज्म इन पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। तो ग्रीन प्लांट फॉर फूड आर ग्रीन डिपेंडेंट ऑन अदर्स। अगर जो ऑर्गेनिज्म प्लांट पर डिपेंडेंट करे उनको बोलते हैं हेटरोट्रॉफ्स, ठीक है। ग्रीन प्लांट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस अ फिजियोकेमिकल रिएक्शन। कौन सी केमिकल रिएक्शन है बेटा, फोटोसिंथेटिक केमिकल रिएक्शन, फिजियोकेमिकल है, ध्यान रखना। फोटोसिंथेसिस व्हाट, फिजियोकेमिकल रिएक्शन। अब ये क्या करता है, यूज एंड लाइट एनर्जी टू ड्राइव व्हाट, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमको पता है कि फोटोसिंथेसिस से हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, यू नो वेरी वेल। अगर मैं लिखाना चाहूँ फोटोसिंथेसिस में, तो हमारे पास एक क्या हो जाएगा कि जो फोटोसिंथेसिस अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर बोला एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, बोला क्या बोला इन्होंने, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, यहाँ लिखना चाहूँ तो लिख ही सकता हूँ, जरा ध्यान सुनना। इन्होंने बोला कि फोटोसिंथेसिस में हमारे पास क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। पर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है, ये होता है इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कन्वर्ट इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर इनऑर्गेनिक की बात करूं तो वो होते क्या है, जैसे यहाँ पर हमारे पास आता है H2O प्लस, क्या होता है, CO2, और ये बनाते हैं 6C6H12O6, लाइक अगर मैं बात करूं ग्लूकोज। इज इट क्लियर, ये चीज़ हम लोग बनाते हैं, समझ आई बात आई। तो हमारे पास इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल H2O प्लस CO2 मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर लाइट क्या करता है, ट्रैप करते हैं। बात समझ में आई। तो अगर मैं बात करूँ प्लांट, तो प्लांट हमारे पास सबसे पहली बात करूँ तो हमारे पास कैसे होते हैं, फोटोट्रॉपिक, क्या होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ लिखा है क्या, फोटोसिंथेसिस और ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ओनली इन प्लांट, हमारे पास सारे के सारे ऑर्गेनिज्म इन पे ही क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा, ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, और ये केमिकल, ये सटार पॉइंट ध्यान रखना, फिजियोकेमिकल प्रोसेस है ना। थर्ड पॉइंट हो गया द लाइट एनर्जी टू ड्राइव द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, हमारे पास चौथा पॉइंट ये हो गया। अब ऑल लिविंग फॉर्म ऑन अर्थ डिपेंडेंट ऑन लाइट फॉर एनर्जी, यूज फॉर एनर्जी, ठीक है ना, यूज फॉर सनलाइट बाय द प्लांट डूइंग द फोटोसिंथेसिस इज बेसिस ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ। मतलब पूरी की पूरी अगर लाइफ चाहिए अर्थ में तो डिपेंडेंट रहेंगे किस में बेटा, किस पर डिपेंडेंट रहेंगे, वो जल्दी बोलो, किस पर डिपेंड रहेंगे, प्लांट पे। और प्लांट पे क्यों रहेंगे, क्योंकि वो ट्रैप करेंगे लाइट एनर्जी को। अब यहाँ बताया गया है, क्या बताया गया कि फोटोसिंथेसिस दो रीजन से बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, हमारे लिए क्वेश्चन पूछेगा कि फोटोसिंथेसिस किस रीजन के लिए, किन दो रीजन के कारण इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस इज important for two reasons, A, B, C और D। पहला ऑप्शन दे, अब जरा देखो ध्यान से सुनना, मैं तुमको बताऊंगा क्वेश्चन कैसे नहीं बनेगा, ये बताऊंगा। फोटोसिंथेसिस इज इंपॉर्टेंट ड्यू टू टू रीजन, हाउ मेनी रीजन, टू। पहला क्या करता है, इट प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन अर्थ। क्वेश्चन पूछेगा कि कौन से ऑर्गेनिज्म प्राइमरी सोर्स है अर्थ के लिए, ठीक है। तो क्या बोलोगे आप, फोटोसिंथेसिस इज इंपॉर्टेंट टू रीजन, इट
इट इज़ दी वॉट प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल दी फूड ऑन अर्थ। दूसरा, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इन टू एटमोसफेयर बाय ग्रीन प्लांट। पहला, ऑल दी फूड सोर्सेस ऑफ अर्थ, पहला क्वेश्चन, पहला पॉइंट। दूसरा, रिलीजेस ऑक्सीजन बाय फोटोसिंथेसिस। तीसरा, हेट्रोट्रॉफिक। चौथा, प्लांट not use the sunlight। अब यहाँ पर बड़ी अच्छी कहानी आ गई है, ठीक है। और अगर मैं इसमें ऑप्शन चूज करने बोलूँ तो ए ऑप्शन तुम्हारे पास हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन ए एंड बी। बी ऑप्शन बोलो ए एंड सी। थर्ड ऑप्शन बोलोगे सी एंड डी। और डी ऑप्शन बोलोगे ए बी सी डी ऑल आर करेक्ट। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो हमारे पास कौन सा मिलेगा, ए एंड बी आर द टू रीजन्स फॉर इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। अगर तुमने कभी सोचा कि दुनिया में ऑक्सीजन ना रहे तो क्या होगा? अरे क्या होगा, सिंपल सी बात है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह पाएगा, मर जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, दिस चैप्टर बेसिकली फोर्थ स्ट्रक्चर ऑफ फोटोसिंथेटिक प्राइमरी मशीन एंड वेरियस रिएक्शन दैट ट्रांसफॉर्म लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। और हमारे पास प्लांट क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी में। क्वेश्चन दूसरा, लाइट प्लांट कैन, पहला, लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। दूसरा क्या, दूसरा प्लांट इज प्राइमरी सोर्स फॉर फूड। तीसरा, प्लांट ट्रैप लाइट एनर्जी। चौथा, ऑल ऑफ दिस। इज इट क्लियर? तो आंसर क्या होना चाहिए बेटा, फोर्थ होना चाहिए कि प्लांट कैन डू कुछ भी, क्या कर, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कर सकते हैं। हमारे पास प्लांट क्या है, एनर्जी को अगर मैं पूरा डायरेक्टली बोलूं तो प्लांट इज प्राइमरी सोर्स फॉर एनर्जी, प्राइमरी सोर्स फॉर फूड है, यस और नॉट, प्लांट है, ये भी सही बात है ना। और प्लांट ट्रैप लाइट एनर्जी, यस और नॉट, ये भी कर सकते हैं। अगर मैं मोस्ट प्रोबेबली और अच्छा करेक्ट बोलूं तो हमारे पास ऐसे तो तीनों ऑप्शन हो जाएंगे, पर मोर करेक्ट की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास प्लांट कैन डू व्हाट, एक तो तुम्हारे पास प्राइमरी फूड तो होगा ही होगा, ये चीज़ है। बट अगर मैं बोलूं तो सबसे इंपॉर्टेंट मोर प्रेफरेंस दोगे तो हमारे पास लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी में करता है। दूसरा क्या बोलोगे, प्लांट ट्रैप दी लाइट एनर्जी। ठीक है, अगला ऑप्शन मतलब ए एंड सी। ठीक है, ए एंड सी मतलब ए, थर्ड वाला ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, ए वाला, फर्स्ट वाला एंड थर्ड वाला, ये भी हो सकता है।
कोई दिक्कत? डिपेंड ऑन ऑप्शन कि ऑप्शन क्या पूछ रहा है। इज इट क्लियर? चलो, अब व्हाट वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम लोग क्या करते हैं एक्सपेरिमेंट में देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करेंगे और बताएंगे कि भाई ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीजन किसने निकली, ठीक है। ऑलरेडी नो दैट द फोटोसिंथेसिस, सम सिंपल एक्सपेरिमेंट यू नो दैट डन इन द अर्लियर क्लासेस। क्या देखा तुमने कि भाई हमारे पास जो था एक जार था, दूसरा जार था, इस जार में हमने KOH रखा और यहाँ पर हमने क्या रख दिया, एक ऑर्गेनिज्म रख दिया, चूहा माइस रख दिया, एक प्लांट लगा दिया। और यहाँ पर हमने KOH नहीं रखा, यहाँ पर चूहा रख दिया। ये प्लांट है और ये चूहा है, माइस है। तो तुमने देखा कि हमारे पास होगा क्या कि जिस वाले KOH वाले पार्ट में जहाँ पर चूहा है वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा, किल्ड मर जाएगा, डेड हो जाएगा। और यहाँ पर चूहा क्या रहेगा, लाइव रहेगा, जिंदा रहेगा। दूसरा एक और तुमने एक चीज़ पढ़ी थी कि हम लोग क्या करते हैं, किसी प्लांट की लीफ को पहले 3 दिन तक अंधेरे में रखते हैं, फिर उसको लाइट में एक्सपोज कराते हैं, फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, अल्कोहल से धोते हैं, ठीक है ना, अल्कोहल से वॉश करते हैं, फिर हम लोग उसको बॉयल करते हैं 2-3 मिनट के लिए, देखा है ना। फिर हम लोग उसको आयोडीन के साथ क्या करते हैं, टेस्ट लगाते हैं, तो हम लोग को क्या मिलता है, ब्लू ब्लैक कलर मिलता है, ब्लू ब्लैक कलर मिलता है, ठीक है। इज इट क्लियर, है ना। तो हमारे पास हम लोग क्या बोलते हैं, द एक्सपेरिमेंट यू मे हैव डन इन द अर्लियर क्लासेस हैव शोन द क्लोरोफिल green pigment of the green pigment of the leaf, the light and CO2 are required for photosynthesis to occur. You may have the carried out the experiment to look for starch formation in two leaves. वेरीगेटेड लीफ तुमने देखा है कि हमारे पास कलरफुल लीफ मिलती है, जहाँ वाइट कलर रहता है वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं होता, जहाँ ग्रीन रहता है वहाँ फोटोसिंथेसिस होता है। लीफ दैट प्राइमरली पार्शली कवर्ड विथ ब्लैक पेपर से कवर कर लेते हैं एंड एक्सपोज द लाइट कराते हैं। On testing these leaves for the presence of the starch, it was clear that the photosynthesis occur only when the green part of the leaf in the presence of light. जहाँ पर ग्रीन पार्ट होगा वहीं पर फोटोसिंथेसिस होगी, और जहाँ पर ग्रीन पार्ट नहीं होगा वहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। और जो कवर किया वहाँ तो कुछ बनने वाला है ही नहीं वैसे भी, क्योंकि वहाँ पर लाइट ट्रैप हुई ही नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर इन्होंने बोला कि अगर हम लोग इतना पार्ट हम लोग इसको कवर कर देते हैं तो ऑल दी रेस्ट ऑफ पार्ट क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। बट ये वाला पार्ट फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। फोटोसिंथेसिस करेगा तो यहाँ पर बनेगा स्टार्च, और यहाँ पर नहीं बनेगा स्टार्च फॉर्मेशन होगा ही नहीं। तो ये वाला जो पार्ट रहेगा ये देगा आयोडीन के साथ ब्लू ब्लैक कलर, ठीक है, कोई दिक्कत। अब अनदर एक्सपेरिमेंट ये देखो जो मैंने अभी बताया क्वेच वाला, है ना, क्या बताया, वेयर अ पार्ट ऑफ लीफ इज एनक्लोज इन द टेस्ट ट्यूब द कंटेनिंग सेम KOH soaked cotton which absorbs CO2 while the other half is exposed to air. The setup is then the placed in the light for some time on the testing of the presence of starch later in the two parts of the leaf. You must have found that the exposed part of the leaf क्या बनाएगा, positive for the starch part while portion that other part is portion that was in the tube टेस्टेड इज वॉट नेगेटिव। तो आधा पार्ट क्या करेगा, कवर करेंगे तो हमारे पास वो नेगेटिव रहेगा, आधा पार्ट क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। इज इट क्लियर। तो इसमें क्या लिखा है, दिस शोज दैट CO2 इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। कैन यू एक्सप्लेन हाउ टू कंक्लूड डोन इट। अगर मान लो ये जो मरा है इसके साथ अगर हमने KOH रख दिया तो KOH क्या करेगा, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। बात समझ रहे हो, है ना। KOH क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस को KOH क्या करेगा, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है ना। यहाँ पर ग्रीन प्लांट भी होना चाहिए, क्योंकि ग्रीन प्लांट क्या करेंगे, CO2 को एब्जॉर्ब करेंगे और ऑक्सीजन को प्रोवाइड करेंगे, निकालेंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन बढ़ती जाएगी और यहाँ पर CO2 खत्म हो जाएगी तो ये मर जाएगा।
इसकी अमाउंट क्या, किसका अमाउंट कम हो जाएगा, CO2 का अमाउंट कम, ठीक है ना। तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, और फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो ये ऑक्सीजन निकलेगी नहीं, ऑक्सीजन नहीं निकलेगी तो ओबियस सी बात है ये मर जाएगा और ये जिंदा रहेगा, पहला वाला। फिर हमारे पास अर्लियर एक्सपेरिमेंट और आया। हमारे पास एक साइंटिस्ट है जोसेफ प्रिस्टले, जोसेफ प्रिस्टले, ठीक है। अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनना, इट इज इंटरेस्टिंग टू लर्न अबाउट दो सिंपल एक्सपेरिमेंट लीड द ग्रेजुअल डेवलपमेंट। जोसेफ प्रिस्टले ने क्या किया, 1733 1804 के बीच में इनका पूरा का पूरा चला। इन 1770 performed a series of experiments that revealed that the essential role of air in the growth of the open plant, ठीक है। पिछले यू में रिकॉल द डिस्कवर ऑक्सीजन इन 1774, है ना। पिछले ने क्या डिस्कवर किया, ऑक्सीजन डिस्कवर किया। पिछले ऑब्जर्व दैट द कैंडल बर्निंग इन द क्लोज स्पेस अ वेल जार सून गेट एक्सटिंग्यूस्ड, है ना। सिमिलरली अ माउस वुड be suffocated in a closed space. He concluded that the burning candle or an animal that breathed the air, both somehow damage the air. Some when he placed a mint plant in the well jar, he found that the mouse stayed alive and the candle continued to burn. Place hypothesis, Pistole hypothesis follows the plant restore the air whatever breathe animal or burning candle removes। बात समझ में आई। इन्होंने कहा कि यहाँ पर कुछ भी नहीं था तो ये दोनों मर गए, ये मर गया, और यहाँ पर हमारे पास कुछ एयर था, ठीक है, जो प्लांट ने बनाया, है ना, उसके कारण वो क्या किए, क्या हो गया, वो जिंदा रहे। इज इट क्लियर, समझ आई बात, है ना। इसमें देखो, इसमें एक और चीज़ उन्होंने कही, जब ये मरा तो भाई जो एयर में क्या थी, ब्रेथ, जो एयर थी, वो एयर के कारण क्या होता, माइस भी जिंदा था और ये भी जिंदा था, पर आफ्टर सम टाइम क्या हो गया, सफोकेशन के कारण मर गया। बट यहाँ प्लांट में हमारे पास क्या हुई, एयर बनी, और एयर के कारण ये प्लांट भी क्या बोलते हैं, माइस भी नहीं मरा और कैंडल भी नहीं बुझी। तो यहाँ से उन्होंने कब बेटा 1774 ऑक्सीजन की डिस्कवरी की, ठीक है ना। तो इन्होंने वेल जार का बताया, इसमें एयर नहीं थी ब्रीथ करने के लिए, इसलिए क्या हो गया, ये डेड हो गए। और यहाँ पर प्लांट था, है ना, यहाँ पर हमारे पास क्या था, माइस था, यस और नॉट, और यहाँ पर हमारे पास कैंडल थी। दोनों क्या कर गए, माइस, प्लांट, है ना, दोनों ने मिलके कैंडल को भी क्या कर दिया, सर्वाइव कर दिया। कैंडल भी थी ना यहाँ पर, तो कैंडल भी जली और माइस भी क्या था, माइस भी लाइव था और कैंडल भी जल रही थी। इसके बाद इन्हीं के एक्सपेरिमेंट को हमारे पास एक भाई साहब और थे जिनको बहुत चुल्ल काटी थी, जिनका नाम था जैन इंजन हाउस। इन्होंने उठाया और इन्होंने रिप्लेस कर दिया क्या, डार्क और लाइट से, डार्क और लाइट से। जैन इंजन हाउस showed that the sunlight is essential to the plant process that the somehow the purifies the air fall by burning the candle or breathe the animal। ऑब्वियस ही बात है, कैंडल को बर्न करने के लिए और एनिमल को जिंदा रहने, एनिमल को ब्रीथ करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इंजन हाउस एन एलिगेंट एक्सपेरिमेंट विथ एन एक्वेटिक प्लांट शोड दैट इन अ ब्राइट लाइट पे small bubbles were formed around the green part while in the dark part did not. Later they identified that these bubbles to be of oxygen, hence showed that the only the green part of the plant that could be release oxygen। उन्होंने क्या कहा,
उन्होंने उन्होंने क्या किया, इंजन हाउस ने क्या किया भैया, जरा देखो क्या किया उन्होंने। जो जैन इंजन हाउस थे, जैन इंजन हाउस सेम एक्सपेरिमेंट यूज किया, सेम एक्सपेरिमेंट ऑफ किसका बेटा, यूज ऑफ किसका बेटा, जोसेफ प्रेस्टले का। किसने यूज किया, इंजन हाउस ने। उसने क्या किया, प्लांट को लाइट और डार्क में रखा। कौन सा प्लांट बेटा, एक्वेटिक प्लांट, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो ब्राइट लाइट वाला है, जो क्या है,